पढ़ाई से रिलेटेड डाउट या कुछ भी हो, उन सभी का सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपका बच्चों वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीईटी प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सभी स्ट्रेटेजीज जो आपको हेल्प करेंगी सीयूईटी को आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने में। यानी कि ये आपकी जो स्ट्रेटेजीज है ये आपकी हैबिट्स भी बन जाएंगे अगर आप इसी के साथ चलेंगे और मेरे बताए अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है भाई, जितने भी आपके डाउट्स आते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट या कुछ भी हो, उन सभी का सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपका बच्चों वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये वीडियो। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है और आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें भाई स्ट्रेटेजीज की, तो सबसे पहले नंबर पे आता है बच्चों आपको नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आपको हर बार हर वीडियो के अंदर जब भी मैं स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आता हूं, चाहे वो बायोलॉजी स्ट्रीम की हो, चाहे सीयूईटी से रिलेटेड हो, मैं हमेशा ये कहता हूं अपने फंडामेंटल्स को क्लियर रखो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। देखो, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज के लिए कैसे प्रोसीड करना होगा। सबसे पहले आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप साइंस फील्ड से हैं, जो भी आपकी जैसे बेसिक बुक एनसीईआरटी होती है, ठीक है, इसके अंदर जो भी आपके टॉपिक्स आपको गिवन है वो सभी आपको पता होने चाहिए एज पर ऑफ योर सिलेबस। ठीक है बच्चों, आपका सिलेबस अगर आपको अभी भी भाई आप आधे बच्चे बोर्ड्स में बिजी हैं, सिलेबस का नहीं पता भाई सीयूईटी के सिलेबस में क्या क्या ज्यादा आना है, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूं। अगर तब भी आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप सीधा cuitug.samarth.ac.in इस साइट के ऊपर जाके सिलेबस वाले सेक्शन पे जाके अपने जो भी स्ट्रीम के आप हैं, जिस भी डोमेन के आप पेपर देने वाले हैं, उसका सिलेबस बच्चों डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को जो आपके सिलेबस के अंदर है उसको क्लियरली समझना है। ठीक है, समझने के बाद दूसरी जो पॉइंट है, इसके अंदर आपको उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। देखो, शॉर्ट नोट्स जितना आप अपने हाथों से बनाएंगे ना, उतना आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, आपके बनाए हुए नोट्स आपके ही काम आएंगे, किसी दूसरे के काम नहीं आएंगे और आपकी ही अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। एग्जाम से पहले ये नहीं भाई आप पूरी बुक लेके बैठ जाओगे, ठीक है, पूरी बुक पढ़ दोगे, ऐसा नहीं होने वाला। बट अगर आपने बुक के हर चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाए होंगे, जहां 15 से 20 पेज का आपका नॉर्मल चैप्टर होता है, अगर उसको आपने 3 से 4 पेज में पूरा कंक्लूड कर रखा होगा, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस भी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपने पहले ही कंक्लूड कर रखा होगा, तो आपको रिवीजन करने में, उसको लर्न करने में बहुत ही ईज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करें भाई तीसरी, देखो एक हो गया आपकी एनसीईआरटी, पहले आपको बुक वाइज पढ़नी है, उसकी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और तीसरा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके डायग्राम्स, अगर आप साइंस फील्ड से हैं, या जितने भी आपके फ्लो चार्ट गिवन है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी जो एनसीईआरटी में गिवन है, उनके भी एक अलग से आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाना होगा। मतलब जो लॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है उसको आप ट्राई करें कि हमेशा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाए, डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाए। उससे क्या होगा, आपकी जो विजुअल मेमोरी है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और एग्जाम टाइम में आप जल्दी से विजुअलाइज कर पाएंगे कि हाँ भाई इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो बच्चों ये है प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, इससे क्या मतलब है, ये नहीं कि आप दिन में 10-10 मॉक मारे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपके बोर्ड्स भी हैं, आपको बोर्ड्स भी देने हैं। ठीक है, तो इसका आपका सिर्फ मेन मोटो ये है, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे, ठीक है, जब भी प्रैक्टिस करने बैठे तो भाई अपना लेके चले कि अगर मैंने प्रीवियसली 2 से 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं, तो आप इन 2 से 3 चैप्टर के लिए एटलीस्ट बच्चों 1 से या 2, ठीक है, 1 या 2 मॉक पेपर, ठीक है, अपने जरूर सॉल्व करें। ठीक है, इनके 1 से 2 मॉक पेपर सॉल्व करने से क्या होगा, आप पढ़ने के बाद हाथों हाथ इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हाँ भाई इस चैप्टर में से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीड और एक्यूरेसी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से ही इंक्रीज होगी और कोई वे नहीं है इसको इंक्रीज करने का। तो जितना हो सके अपना टाइमली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप अगर एक चैप्टर कर लेते हैं या तो उसके हाथों हाथ उसका मॉक सॉल्व करिए, ताकि आपको पता लग जाए भाई उस चैप्टर के अंदर इतने इतने क्वेश्चन मेरे इतने इतने प्रोपोर्शन से बन रहे हैं, ताकि एग्जाम से बहुत पहले ही आपको पता लग जाए भाई आपका कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक वीक है, किस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो, इससे क्या होगा, आपके जो वीक सेक्शन है वो आपको पता लगेंगे और स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपको पता लगेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए भाई 2 पॉइंट। अब अगर बात करें भाई आगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेटेजी के लिए, सीयूईटी को एक अटेम्प्ट में ही अगर आपको क्लियर करना है तो। ठीक है, तो उसके बाद आता है बच्चों आपका रिवीजन डेली ऑफ व्हाट हैव यू लर्नड प्रीवियसली। ठीक है,
अब आपको रिवीजन, आपको पता है हर चीज के लिए, चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको रिवीजन मस्ट होता है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं, पढ़े और भूल गए, क्योंकि एक्यूट मेमोरी में जाता है। अगर आप उस चैप्टर को, मान लीजिए आपने एक दिन पढ़ा, ठीक है, अगले दिन कोई और चैप्टर पढ़ा, अगले दिन कोई और चैप्टर पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपने पढ़ते चले गए, बट ऑन द थर्ड डे, ठीक है, आप इस चैप्टर को और जो आपने प्रीवियसली पढ़े इन दो चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और आपको जो लर्न करने में, इस चैप्टर को याद करने में, मेमोराइज करने के अंदर बहुत ही ईज होगा। आप इसके कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं। तो अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि हाँ भाई, अगर 2 से 3 चैप्टर हो जाते हैं, मुझे उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से रिविजन स्टार्ट करना है, या फिर फर्स्ट डे एक चैप्टर पढ़ा, सेकंड डे एक चैप्टर पढ़ा, थर्ड डे एक चैप्टर पढ़ा और फोर्थ डे रिविजन। ठीक है, रिवीजन को अपने टाइम टेबल के अंदर, शेड्यूल के अंदर बच्चों जरूर से जरूर ऐड करो। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो जो भी पढ़ा है बच्चों वो जीरो हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं आपका कुछ भी पढ़ने का। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आओ, कितने बच्चे हैं जो अब तक जितनी स्ट्रेटेजीज मैंने बताई उनको फॉलो करते हैं और अपना जो रिवीजन है उसको रेगुलर रखते हैं ताकि वो भूले ना। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अब चौथी और लास्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी है भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर करना है, देखो सिर्फ 4 स्ट्रेटेजीज हैं, अगर इनको ही फॉलो कर लिया ना, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीयूईटी निकल जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं इस चीज को, ठीक है। फोर्थ और लास्ट आपका है बच्चों, टाइम इफेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं जो ऊपर की 3 स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, ये आपको स्ट्रांग बनाएंगे आपके बेसिक्स के अंदर, आपकी नॉलेज के अंदर, आपकी हैबिट के अंदर। बट अगर आप उस हैबिट को, उस नॉलेज को, ठीक है, उस रिवीजन को टाइम के अंदर नहीं कवर कर पाएंगे ना, उस टाइम के अंदर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो इन तीनों चीजों का भी कोई फायदा नहीं है। बिकॉज सीयूईटी के अंदर आपका जो टाइम है वही भगवान है, टाइम ही आपका गेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर डोमेन की बात करें, आपको मिनिमम 45 मिनट्स के आसपास आई गेस मिलते हैं, और आपके जीटी के लिए 1 आवर, तो इनके अंदर ही आपको इनके जितने सॉरी, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। डोमेन में आपको पता है भाई, मिनिमम हमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 40 to 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसको 10 सेकंड पढ़िए, ठीक है, 10 सेकंड उसको दीजिए पढ़ने के लिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको लग रहा है उसका आंसर आपको डायरेक्ट पता है और वो ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो कॉन्फिडेंटली उसको टिक कीजिए, क्योंकि जब आप इन तीनों स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर लेंगे, अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेंगे रिवीजन वाइज भी और नॉलेज वाइज भी, तो आपको डाउट आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है बच्चों, ठीक है। 10 सेकंड मिनिमम दीजिए। और अगर एवरेज की बात करें, ऑन एन एवरेज आप एक क्वेश्चन को बच्चों 1 मिनट से ज्यादा कभी मत दीजिए। अगर आप उस पे ज्यादा स्टक हो रहे हैं उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। अगर आपने एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे दिया तो जो आपकी आगे की गेम है, आपके आगे के चैलेंजेस हैं, उनमें आप बाकी बच्चों से बहुत पीछे रह जाएंगे और आपको जो सिलेक्शन है ना बच्चों, वो बहुत ही दूर रह जाएगा। तो इसीलिए तैयारी के साथ साथ जो अपनी क्वेश्चन के लिए टाइम मैनेजमेंट है, टाइम इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज है, वो आपको जरूर प्लान करनी होंगी। इसके लिए अगर आप कहें सर सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन बच्चों इसका बिल्कुल बिल्कुल एकदम सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपली आपको जब भी आप मॉक टेस्ट पेपर करें तो 1 मिनट का टाइम सेट कीजिए, या फिर 10 मिनट्स का बेसिकली टाइम सेट कीजिए। 10 मिनट का टाइम सेट कीजिए, जिस भी चैप्टर से आप कर रहे हैं उस चैप्टर के 10 मिनट्स के अंदर कोशिश कीजिए आप 15 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में होगा आप 15 नहीं कर पाएंगे, आप 10 मिनट्स में 7 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, कुछ बच्चे 5 ही कर पाएंगे, बट धीरे धीरे जैसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे तो जो आपका टाइम है वो 10 मिनट्स के अंदर बहुत ही इजीली 10 क्वेश्चंस तक तो आ ही जाएगा। और अगर आप इस प्रैक्टिस को अभी से शुरू कर देते हैं, ठीक है, अभी आपके सीयूईटी के लिए पूरा मार्च पड़ा है, पूरा अप्रैल पड़ा है और हाफ ऑफ मई आपका अभी रहता है। अगर मॉक सॉल्विंग की हम बात करें, अगर आप डेली मॉक सॉल्व करें तो इजीली जो ये आपका टाइम है, आप इजीली 10 मिनट्स के अंदर 15 क्वेश्चंस बहुत ही इजीली बच्चों सॉल्व कर पाएंगे। बट आपको अभी से अपनी तैयारी अच्छे शुरू करनी होगी। 12th का सिलेबस सबका कंप्लीट हो चुका है, इसका आप बहाना नहीं मार सकते क्योंकि आपके बोर्ड स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। जब भी बैठे पढ़ने एक स्टॉप वॉच लगा लीजिए, सबके पास अवेलेबल होती है आज की डेट में। स्टॉप वॉच में 10 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और 10 मिनट में देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और डेली उसको इंप्रोवाइज कीजिए, ठीक है। तो ये थी बच्चों 4th एंड फाइनल आपकी स्ट्रेटेजीज जो आपको भाई एबल बनाएगी अपने ही फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीयूईटी को क्लियर करने के लिए। तो होप ये जो स्ट्रेटेजीज है आपको यूजफुल लगी होंगी, हेल्पफुल लगी होंगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हाँ सर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनके भी अच्छे मार्क्स आएंगे, वो भी आपको बहुत बहुत बधाइयां देंगे, ठीक है। और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।